इंदौर का नाम आते ही अहिल्या देवी का नाम सबसे पहले आता है। अहिल्या देवी ने अपने शासनकाल में ऐसे फैसले लिए जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उनमें जितनी शिव भक्ति थी, प्रजा के लिए वे जितनी मृदुभाषी थीं, राजपाट के नियमों में उतनी ही सख्त थीं। नियमों के पालन के मामले में वो अपने पति पुत्र के प्रति भी सख्त रहती थीं। अहिल्या देवी ने 13 मार्च 1767 को रियासत की कमान अपने हाथों में ली थी। वे जनता की गाढ़ी कमाई बचाने के लिए एक एक आने का हिसाब रखती थीं। नियम कायदों को लेकर काफी सख्त थीं। एक मर्तबा तो उन्होंने अपने पति तक को अग्रिम वेतन देने से इनकार कर दिया था। 28 बरस के अपने शासनकाल में उन्होंने देश भर में 65 मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें, तालाब और नदियों के भव्य घाट बनवाए। बताते हैं कि वे शिव की इतनी अनन्य भक्त थीं कि रियासत के हर ऑर्डर पर हुजूर शंकर लिखा जाता था। सबसे पहले जानिए कौन थी अहिल्या देवी। अहिल्या देवी का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौंडी ग्राम में हुआ। उनके पिता मंकोजी राव शिंबे अपने गांव के पाटिल थे पर निर्धन थे। वे कई परेशानियों का सामना कर परिवार का लालन पालन करते थे। पुणे जाते समय मालवा के पेशवा मल्हार राव होलकर चोंडी गांव में विश्राम के लिए रुके। यहीं उन्होंने अहिल्या देवी को देखा। 8 साल की लड़की निष्ठा से भूखे और गरीब लोगों को भोजन करा रही थी। ये देख मल्हार राव ने अहिल्या देवी का रिश्ता अपने बेटे खंडेराव होलकर के लिए मांगा। 1733 में खंडेराव के साथ विवाह कर कम उम्र में ही अहिल्या देवी मालवा आ गई। मल्हार राव होलकर के वीर पुत्र खंडेराव होलकर की 4 पत्नियां थीं: अहिल्या देवी, पाराबाई, पीताबाई और सुरताबाई। मल्हार राव होलकर को बेटे खांडेराव से ज्यादा बहू अहिल्या देवी पर भरोसा था। 1754 में खंडेराव के युद्ध में वीरगति प्राप्त होने पर ससुर मल्हार राव होलकर के कहने पर अहिल्या देवी सती नहीं हुई, जबकि अन्य 3 रानियां सती हो गईं। इसके बाद ससुर मल्हार राव ने बहू अहिल्या देवी को होलकर साम्राज्य की कमान सौंपती थी। पति के साथ सती होने का निर्णय लिया, पर ससुर ने ऐसा करने नहीं दिया। 1745 में अहिल्या देवी ने पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा मालेराव। इसके 3 वर्ष बाद पुत्री ने जन्म लिया, नाम रखा मुक्ता। 1754 में पति खंडेराव का देहांत हो गया। वे युद्ध में मारे गए। ये खबर सुनकर अहिल्या देवी ने सती होने का निर्णय लिया, लेकिन ससुर के समझाने के बाद निर्णय बदला। इसके बाद मल्हार राव अहिल्या देवी को राज्य कार्य संबंधी प्रशिक्षण देने लगे। वे युद्ध पर जाते तो अहिल्या देवी राज्य की व्यवस्था संभालती थीं। सुरक्षा, राजस्व, न्याय, नीति और सामान्य प्रशासन सभी क्षेत्रों में उन्होंने मार्गदर्शन किया। 20 मई 1766 को मल्हार राव का निधन हुआ। इसके बाद राजपाट अहिल्या देवी होलकर के सुपुत्र मालेराव होलकर को सौंपा गया। वे केवल 9 माह तक राज कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सारा भार अहिल्या देवी पर आ गया। उन्होंने 13 मार्च 1767 में रियासत की कमान अपने हाथों में ले ली। पुत्र के जाने से दुखी अहिल्या देवी ने अपनी राजधानी महेश्वर बना ली और इंदौर छोड़कर चली गई। उनका शासनकाल करीब 28 बरस का था। साथ साथ खासगी संपत्ति की देखरेख भी करती थीं। वे भारतीय इतिहास की सर्वश्रेष्ठ योद्धा रानियों में शुमार हैं। उनके शासनकाल के दौरान मराठा मालवा साम्राज्य ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने देश भर में कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। 13 अगस्त 1795 को महेश्वर में उनका स्वर्गवास हुआ। अब 4 शब्दों में समझिए अहिल्या देवी को। लीडरशिप। संपत्तियों की देखरेख का बोझ जनता पर न पड़े, इसलिए ट्रस्ट बनाया। होलकर रियासत की संपत्ति की देखरेख का बोझ जनता पर नहीं पड़े, इसके लिए खासगी ट्रस्ट बनाया। ट्रस्टीशिप। पारिवारिक खर्च जनता के पैसों से नहीं, व्यक्तिगत कोष से। होलकर परिवार के सारे खर्च राजकोष या दौलत से नहीं किए जाते थे। जब ससुर मल्हार राव के अभिन्न मित्र बाजीराव पेशवा का निधन हुआ तो सारे क्रियाकर्म का खर्च राजकोष से करना चाहा, तो बहू देवी अहिल्या देवी ने ससुर को रोक दिया और कहा कि ये खर्च मना कर दिया। ये खर्च पारिवारिक कोष या खासगी ट्रस्ट से ही होगा। जवाबदेही। युद्ध में जीते धन पर सबसे पहला हक राजकोष का। पति को तक कह दिया था कि जब तक आप अग्रिम वेतन चुका नहीं देंगे, एक नया पैसा नहीं मिलेगा। पति खंडेराव के कक्ष में जीत में मिले धन को देख कहा कि इस पर भी पहला हक राजकोष का है। कायदों की पक्की। जमीन विवाद आने लगे तो बना दिया खसरा नियम।
जमीन के विवाद खड़े होने लगे तो अहिल्या देवी ने खसरा व्यवस्था लागू की। आवेदकों से जमीन पर लंबाई में 7 फलदार पेड़ और चौड़ाई में 12 फलदार पेड़ लगाने को कहा। इस तरह विभाजन बराबर हुआ।